सीढ़ियाँ किस डायरेक्शन में बनी है, उनका क्या लाभ है, क्या हानि है, उसका महत्व है। किचन कहाँ पर है, उसका भी महत्व है। मास्टर बेडरूम कहाँ पर है, उनका भी महत्व है। लेकिन हर चीज हम अपने स्थान पर बना लेते हैं। फर्श की ढलान तय कर देती है, निश्चित कर देती है कि आपका मकान जो है, फर्श जो है, वो किस तरफ से ऊंचा है, किस तरफ से नीचा है। तो इसको जब मकान बनाते समय ध्यान रखा जाएगा तो उसी समय प्लानिंग की जाती है कि पानी कैसे निकलेगा, ढलान किस तरफ जाएगी। प्लान कर सकते हैं, किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से मिल सकते हैं, या खुद उनके दिमाग में कोई आइडिया हो कि जो बात मैंने कही है अब भी वो कर सकते हैं। ढलान फर्श की, पानी की अगर वो सही कर सकते तो बढ़िया है। डरे डरे से रहना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अनजाना भय हमेशा सर पर सवार रहता है। उस मकान में, जिस मकान की ढलान, पानी। आज बात करेंगे वास्तु की। वास्तु का ऐसा विषय जिसको बहुत कम लोगों ने छुआ है। देखिए, सारे वास्तु का महत्व अपनी जगह पर है। किस फेस का मकान है, इसका अलग महत्व है। सीढ़ियाँ किस डायरेक्शन में बनी है, उनका क्या लाभ है, क्या हानि है, उसका महत्व है। किचन कहाँ पर है, उसका भी महत्व है। मास्टर बेडरूम कहाँ पर है, उनका भी महत्व है। लेकिन हर चीज हम अपने स्थान पर बना लेते हैं। किचन की जो जगह है, हम वहां पर किचन भी बना लेते हैं। मास्टर बेडरूम की जो जगह है, वहां पर मास्टर बेडरूम भी बना लेते हैं। सीढ़ियों वाली जगह पर सीढ़ी आ जाती है। लेकिन एक बात का हम ध्यान नहीं रख पाते, वो है फर्श की ढलान। जब पानी गिराते हैं तो पानी किस तरफ जाता है, वो फर्श की ढलान तय कर देती है, निश्चित कर देती है कि आपका मकान जो है, फर्श जो है, वो किस तरफ से ऊंचा है, किस तरफ से नीचा है। तो इसको जब मकान बनाते समय ध्यान रखा जाएगा तो उसी समय प्लानिंग की जाती है कि पानी कैसे निकलेगा, ढलान किस तरफ जाएगी। तो मेरा जो आज का विषय है, जो व्यक्ति मकान बना रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल बड़े काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। लेकिन जिन लोगों के मकान बन चुके हैं उन लोगों को अब मकान का फर्श सही करना मुश्किल हो सकता है, या पानी की निकासी जिस तरह मैं चाहता हूं वैसा करने में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर वो कुछ प्लान कर सकते हैं, किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से मिल सकते हैं, या खुद उनके दिमाग में कोई आइडिया हो कि जो बात मैंने कही है अब भी वो कर सकते हैं। ढलान फर्श की, पानी की अगर वो सही कर सकते तो बढ़िया है। लेकिन आजकल फर्श कोई साफ नहीं करता, वाइपर, पोचा वही लगता है। पुराने जमाने में तो होता था एक बाल्टी लो, झाड़ू से अच्छी तरह से साफ करो, तब ढलान पता चल जाती थी कि पानी किस तरफ जा रहा है। आजकल जीरो लेवल पर है, जीरो लेवल वाला फर्श है, उनको इस बारे सोचने की जरूरत ही नहीं है। फर्श की ढलान गलत दिशा में होना नुकसानदायक है, जीरो लेवल पे होना कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्श की ढलान लेवल जिसे कहते हैं, मिस्त्री लोग बनाते हैं, तो वो गलत देगा। तो मैं ढलान की जो बात करूंगा, फर्श के पानी की लेवल की जो बात करूंगा, पूरब दिशा से शुरू करके हम घड़ी की सुई की तरह चलेंगे, डायरेक्शन वाइज चलेंगे। पहले पूर्व दिशा की, फिर अग्नि की, फिर साउथ की, मतलब ऐसे जैसे घड़ी की सुई चलती है। तो पानी की दिशा, जिस मकान की ढलान जिसे कहते हैं, हम पानी गिराते हैं तो पानी किस तरफ बहता है, वो अगर पूर्व दिशा की ओर पानी बह रहा है, मतलब फर्श की ढलान
सारे मकान के फर्श की ढलान अगर पूर्व दिशा की तरफ है, तब ये मान के चलिए कि धन की प्राप्ति होती रहेगी, धन आएगा, धन कारक है, मतलब पैसे की किसी तरह की कोई तंगी नहीं रहती। लेकिन जब अग्निकोण की तरफ, जब हम पूर्व दिशा से, मान लीजिए सुबह 6 बजे सूरज उगता है, तो सूरज उग के जो उसकी चाल है वो अग्निकोण की तरफ जाएगी। जिस जगह पर 2 घंटे के बाद लगभग सूरज होगा उसे हम अग्निकोण कह देते हैं। तो जब अग्निकोण की तरफ पानी का बहाव जाता है ना, मतलब ढलान हमारी इस तरह से है कि वो अग्निकोण की तरफ हो, तब ये मानिए कि ऐसे घर में हमेशा कोई ना कोई गमी आ ही जाया करती है। इधर कोई विवाह शादी का फंक्शन रखा है, इधर घर में कोई खुशी का माहौल बन रहा है, तो साथ के साथ कोई गमी, शोकग्रस्त रहने वाले होते हैं वो व्यक्ति जिनके घर की ढलान अग्निकोण की तरफ होती है। और ऐसे ही अग्निकोण से थोड़ा सा आगे जाते हैं, जिसे हम अंदाजा ये कह दें 4-5 घंटे बाद सूर्य जहाँ आएगा वो साउथ की दिशा हो जाएगी। 6 बजे सूर्य आया, दोपहर के समय जिस तरफ सूर्य हो जाएगा वो दक्षिण की दिशा हो जाती है। तो जब सारे फर्श की ढलान हमारी दक्षिण दिशा की तरफ होगी, पानी गिराते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहा है पानी, ऐसे घर में अक्सर मौतों का नजारा होता रहता है। मौतों से परेशान रहते हैं ये व्यक्ति, किसी न किसी की, जिसे हम कहें परिवार के सदस्य कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, परिवार के सदस्य दिन ब दिन कम होते जाते हैं। तो पानी की ढलान जो है ना वो किस तरफ जा रही है, इसका पूरा महत्व है। फर्श की ढलान का पूरा महत्व है, जिसे कि आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और ऐसे ही जब हम साउथ दिशा से थोड़ा सा आगे चलते हैं घड़ी की सुई के अनुसार, तो नैऋत्य कोण आ जाता है। जब पानी दक्षिण दिशा से दाईं तरफ थोड़ा सा आगे चल के, यहाँ पर ये मान के चले कि अंदाजन सूर्य 2:30 बजे के आसपास रहता है, अगर उस तरफ पानी का बहाव है, फर्श की ढलान है, तब ये मान के चलिए कि इस तरह के मकान में रहने वाले व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी डर का सामना करते रहते हैं। बिना वजह उन पर कोई ना कोई भय हावी रहता है। डर, डरे डरे से रहना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अनजाना भय हमेशा सर पर सवार रहता है। उस मकान में, जिस मकान की ढलान पानी नैऋत्य कोण की तरफ आता है। फिर आ जाता है जी पश्चिम दिशा। जिस मकान का फर्श पश्चिम दिशा की तरफ नीचा होगा, पानी गिराया, बीच में खड़े होकर तो पश्चिम दिशा की तरफ आ गया, तो पानी की रफ्तार पश्चिम दिशा की तरफ है, पानी बह रहा है पश्चिम दिशा की तरफ। तो ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति आपस में क्लेश, कलह का वातावरण रखते हैं। देखिए इन चीज़ों का ना, इन बीमारियों का, इन लक्षणों का कोई उपाय नहीं है। बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा अगर आप अपना मकान 0 लेवल पर ही करवा लें। देखिए जैसे कि मैंने कहा पूर्व दिशा की तरफ पानी का बहाव है, ढलान है, तो धन बहुत ज़्यादा आएगा। तो जो साउथ फेस का मकान है, पश्चिम दिशा का मकान है, वो कैसे कर पाएंगे? तो 0 लेवल ज़्यादा अच्छा है बजाय नुकसान करने के। वैसे तो चाहिए नहीं, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा, जैसे जैसे नुकसान मैं बता रहा हूं। अब पश्चिम से जब हम उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं तो वायव्य कोण आता है। पश्चिम दिशा में क्लह और क्लेश, वायव्य दिशा में जाके हमें मृत्यु तुल्य कष्ट, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है।
वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पानी का बहना जाना अच्छा नहीं है। घर घर ना होकर अक्सर देखा गया है कि हॉस्पिटल बन जाता है, दवाइयों का ढेर लग जाता है। फिर इसके बाद आती है जी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में अगर मकान नीचे है, पानी उस तरफ बह रहा है, तो मकान में रहने वाले व्यक्तियों के लिए खुशखबरी ये है कि वंश वृद्धि कभी नहीं रुकती। वंश के लिए सबसे बढ़िया है कि उत्तर दिशा हमारी नीचे हो, पानी उत्तर दिशा की तरफ बहे। अब उत्तर से जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो बीच में एक कॉर्नर आ जाता है जिसे कि ईशान कोण कहा जाता है। सबसे उत्तम है ये। ईशान कोण में पानी का बहना, पानी का जाना, ढलान उस तरफ होनी, पैसा खूब जुड़ता है। पैसा, वंशवृद्धि और पैसा जुड़े तो ये सबसे बढ़िया है कि सारे मकान की ढलान उत्तर दिशा से लेके पूर्व दिशा के बीच में कहीं भी कर दीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। तो जो पुरातन वास्तु है, पुरातन वास्तु के अनुसार हमारा साउथ ऊंचा चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा चाहिए। उस हिसाब से हम पूर्व ईशान की तरफ जब हम नीचा लेके जाएंगे तो हमें सभी सुख मिलेंगे, पैसे के सुख, औलाद के सुख भी मिलेंगे। लेकिन आपके घर की क्या पोजीशन है, किस तरह का है, किस तरह बहाव जाता है, तो जो जो बातें मैंने कही हैं वो आप खुद निर्णय कर लें कि क्या बिल्कुल वैसा आपके साथ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़े बहुत पैसे निकालिए, जीरो लेवल ही करवा दीजिए। फर्श पे आजकल टाइल लग जाती है, अलग तरह की टाइल आ जाती है, लेकिन ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि घर का कोई कमरा नीचा हो जाए, ऊपर हो जाए, आपने जो बाहर दिखाई देता है उसको जीरो लेवल कर लें, सारा मकान ही जीरो लेवल पे ले आइए, तो कुछ समस्याएं निकल जाएंगी, कुछ समस्याएं नहीं रहेंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।